हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज की इस वीडियो हम देखने वाले हैं आरबीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स में प्रश्नावली नंबर 12 पढ़ रहे थे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने 7 प्रमेय और यहाँ तक 4 उदाहरण तक कर लिए थे। आज हम अपने इस वीडियो में उदाहरण नंबर 5 और इससे आगे वाले उदाहरण डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए उदाहरण 5 क्या दिया हुआ है। एक सर्किल यानी एक वृत्त दिया हुआ है जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तथा इसकी दो समान जीवाएं ए बी और ए सी 12 सेंटीमीटर की है। तो जीवा बी सी ज्ञात करो। हमारे पास में कोई भी एक वृत्त दिया हुआ है, इस वृत्त में दो जीवाएं दी हुई है। मैं बना देता हूं, ये वाली कोई एक जीवा है और यहाँ पर ये कोई दूसरी जीवा है। दोनों में उभयनिष्ठ पॉइंट है ए। एक तो ए से बी तक है, मैं बना देता हूं ये वाली है ए बी। दूसरी जीवा है ए से सी तक, तो ये रही ए सी। मैं मान लेता हूं वृत्त का केंद्र जो है सेंटर पॉइंट ओ। वृत्त का केंद्र कौन सा है? ओ। इसकी त्रिज्या दी हुई है 10 सेंटीमीटर। तो ओ से लेकर के ए तक की दूरी, ये वाली पूरी दूरी कितनी है? 10। इतना हमें प्रश्न में दिया हुआ है। हमें पूछा है बी सी की लंबाई ज्ञात करो। यदि बी को सी से मिला दिया जाए तो हमें बी सी ज्ञात करना। ये हमारा इस प्रकार का प्रश्न है। ए बी बराबर और ए सी बराबर, ये दोनों के दोनों 12 सेंटीमीटर गिवन है। अब देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे? सबसे पहले मैं ऐसा लिख देता हूं, एक वृत्त। सबसे पहले क्या लिखेंगे? एक वृत्त जिसका केंद्र, एक सर्किल है जिसका जो सेंटर है यानी केंद्र है ओ तथा त्रिज्या, केंद्र तो ओ है पर त्रिज्या कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। एक वृत्त दिया गया है जिसका केंद्र O है तथा त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। अब देखिए हमारे पास में दिया हुआ है जीवा AB और जीवा AC, ये दोनों की दोनों जीवाएं समान है। क्या दिया गया? देखिए हमें दिया गया है कि AB बराबर AC, ये हमें प्रश्न में दिया गया है। इसका कारण क्या है? ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है। अगर ये दोनों बराबर है तो मैं क्या कह सकता हूं कि त्रिभुज, मेरे पास में एक त्रिभुज बनता है। कौन सा? यहां देखिए ए बी सी। ए बी सी त्रिभुज में ये वाला भाग इस भाग के बराबर आ गया। देखिए त्रिभुज ए बी सी में ए बी और ए सी अगर बराबर है तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि ए बी सी एक आइसोस्केल ट्राइंगल यानी समद्विबाहु त्रिभुज। कैसा त्रिभुज है? समद्विबाहु यानी समान भुजाएं होनी चाहिए। और कितनी भुजाएं समान होनी चाहिए? 2 भुजाएं समान होनी चाहिए। ये समद्विबाहु त्रिभुज है। इसी के साथ मैं दे देता हूं इसको नंबर 1 और इसको नंबर 2। कोण नंबर 1 और कोण नंबर 2 भी बराबर है। अगर कोण नंबर 1 और कोण नंबर 2 बराबर है तो कोण के समद्विभाजक रेखा जो हमने पहले प्रूफ किया था, इसके समद्विभाजक रेखा पर स्थित कौन होगा? सेंटर पॉइंट। इसलिए ये वाला जो है कोण कितने का बनेगा? 90 डिग्री का बन जाएगा। इसलिए मैं क्या कह सकता हूं? हम कह सकते हैं कि ओ ए जो है, कौन सा? ओ ए। ये ओ ए जो है वो लंब है किसके ऊपर? ये लंब होगा इस बी सी के ऊपर। या फिर ऐसा कर दो, ओ ए बी सी का लंब समद्विभाजक है। ओ ए बी सी का लंब समद्विभाजक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अगर ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है देन तो बाद में देखिएगा कौन सी कंडीशन फॉलो हो रही है। मैं इन दोनों में से किसी एक त्रिभुज की बात करता हूं, चाहे राइट हैंड साइड का ले लो चाहे लेफ्ट हैंड साइड का। मैं इसको इससे मिला देता हूं। अगर मैंने इसको इससे मिला दिया तो यहाँ पर जो पॉइंट है उसको कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। तो यहाँ ए बी सी ओ है, इसको मैं मान लेता हूँ M। अब देखिए मेरे पास में एक त्रिभुज बनता है, त्रिभुज ए एम बी। कौन सा त्रिभुज बनता है? ए एम बी। यहाँ पर ये रहा। इस प्रकार से मेरे पास बिंदु ए है, इसे कुछ दूरी पर बिंदु कौन सा है? M, और यहाँ पर है B। इस प्रकार यहाँ ये बनने वाला कोण मेरे पास में 90 डिग्री का है,
ये वाली भुजा मेरे पास 12 सेंटीमीटर दी हुई है प्रश्न में। तो देखिए इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय यानी कि बोधायन प्रमेय के अनुसार कर्ण स्क्वायर यानी किसका स्क्वायर करना है, ए बी का स्क्वायर बराबर, ए बी का स्क्वायर तो आ गया बराबर क्या आएगा, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। यहाँ आ जाएगा आधार यानी एम और बी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर यानी लंब स्क्वायर यानी ए एम का स्क्वायर। इन तीनों में से जिसकी भी वैल्यू मेरे पास में वो मैं लिख देता हूँ। क्या ए बी का मान मेरे पास में है, ए बी का मान है 12, ये लिख दिया मैंने 12, ये 12 का स्क्वायर बराबर। अब देखिए राइट हैंड साइड में मेरे पास में क्या क्या बचा हुआ है, एक तो है एम बी, कौन सा है एम बी, ये रहा मेरे पास में एम बी। इधर से मेरे पास एम बी आ जाएगा, किसकी वैल्यू आ जाएगी, एम बी की। पूछी वैल्यू किसकी है, बी सी की। अगर मेरे पास में यहाँ से एम बी की वैल्यू आ जाए तो भी हमारे पास काम चल जाएगा। अगर इसके अलावा ये वाली वैल्यू आ जाए तो भी हमारे पास इसका मान इक्वेशन में रख देंगे तो भी आ जाएगा। देखिए किस प्रकार से वैल्यू आएगी, यहाँ जो एम बी लिखा हुआ है तो इसको मैं एक बार लिख देता हूँ, ये वाला सेम टू सेम एम बी का होल स्क्वायर प्लस ए एम का स्क्वायर, ए कहाँ है, ये रहा ए एम का स्क्वायर जो है उसको भी मैं सेम टू सेम लिख देता हूँ, ए एम का स्क्वायर, ये लिख दिया ए एम स्क्वायर। 12 का स्क्वायर होता है 144 144, ए एम स्क्वायर यहाँ प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो लिख देता हूँ माइनस का ए एम स्क्वायर। इधर मेरे पास में क्या बचा हुआ है, इधर मेरे पास में बच गया एम बी स्क्वायर, राइट हैंड साइड में क्या बच गया, एम बी स्क्वायर। ये मेरे पास में इक्वेशन आई है, क्या लिखा हुआ है देखिए, एम बी स्क्वायर बराबर 144 माइनस ए एम का होल स्क्वायर। ये मेरे पास में समीकरण नंबर 1 है। समीकरण नंबर 1 आने के बाद में यहाँ पर मेरे पास एक छोटा सा त्रिभुज और बनता है, कौन सा, देखिए यहाँ कुछ आगे बढ़ने पर एक बिंदु O है और O को बिंदु B से मिलाया हुआ है। ये भी कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। परंतु यहाँ एक चीज है, कौन सी चीज है, मैं O से B तक का मान रख सकता हूँ, ये वाली वृत्त की क्या है, रेडियस यानी उसकी त्रिज्या है। इसके अलावा O से A तक ये जो पूरी दूरी है, इस पूरी दूरी को भी वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। यहाँ तक मैंने लिख दिया। अब देखिए किस प्रकार से मैं कौन सा त्रिभुज काम में लेता हूँ, त्रिभुज OMB, कौन सा त्रिभुज है, OMB में यदि मैं त्रिभुज OMB काम में ले रहा हूँ तो कर्ण स्क्वायर यानी OB स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर यानी MB स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर यानी OM स्क्वायर। OB स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर करना मुझे, और 10 का स्क्वायर जैसे ही हम आगे वाली लाइन में कहेंगे 100 हो जाएगा बराबर MB, ये रहा मेरे पास MB, तो यहाँ लिख देता हूँ MB का स्क्वायर प्लस OM, क्या लिखा हुआ है, OM की दूरी क्या है वो देखिएगा। OM को मैं क्या लिख सकता हूँ कि आप पूरा OA जो है, कौन सा, OA में से AM कम कर लो, क्या कम कर लो, AM घटा लीजिए, ये मेरे पास आ जाएगा। क्या लिखा मैंने, मेरे पास में एक लाइन है इस प्रकार से यहाँ तक की, यहाँ O लिखा हुआ है, यहाँ A लिखा हुआ है और यहाँ M लिखा है। मुझे केवल OM चाहिए, यानी ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी चाहिए। तो मैं कहाँ से लेके आ सकता हूँ, इस पूरे में से नीचे वाली वैल्यू माइनस कर दी मैंने, तो ये इस प्रकार की वैल्यू आएगी। तो देखिए किस प्रकार से आता है मान। यहाँ पर मेरे पास 10 जो है, 10 का स्क्वायर तो हो जाएगा 100। आगे जो राइट हैंड साइड है इसमें लिखा हुआ है MB स्क्वायर प्लस यहाँ A माइनस बी का होल स्क्वायर, A माइनस बी का होल स्क्वायर। A माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, यह होता है कि A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B का स्क्वायर। इस प्रकार से हमारी ये आइडेंटिटी होती है, सर्वसम्मिका होती है। तो पहले A का स्क्वायर करना है, यानी 10 का स्क्वायर करना मुझे 100 हो जाएगा, माइनस 2A और ये B, माइनस 2AB हो गया, प्लस का B स्क्वायर करना है। तो मैंने क्या क्या लिखा, A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर। ये मेरे पास में 100 प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा और 100 से 100 कट जाएगा। अब देखिए मेरे पास में समीकरण 1 है MB का होल स्क्वायर, तो इधर में भी सेम ही रख देता हूँ,
तो यहाँ मेरे पास हो जाएगा एम बी का होल स्क्वायर। ये वाली संख्या यहाँ रखता हूँ, बाकी जो भी मेरे पास मटेरियल है मैं इसको इधर लेके आ जाता हूँ। तो माइनस का देखिए 2 गुणा 10 यानी 20 AM, 20 AM आगे माइनस का है, इधर आने पर प्लस का हो जाएगा। मेरे पास लिख दिया मैंने 20 AM। अब ये वाला प्लस का है तो इधर आने पर माइनस का हो जाएगा, तो AM का होल स्क्वायर। ये मेरे पास में आ गई समीकरण नंबर 2। अब देखिएगा हमारे पास में दो इक्वेशन है, एक पहली समीकरण एक दूसरी समीकरण। जो दोनों समीकरण हमारे पास में लिखी गई है उन दोनों समीकरणों के लेफ्ट हैंड साइड, तो हमारे पास दोनों इक्वेशंस की लेफ्ट हैंड साइड दोनों समान है, इसलिए दोनों की राइट हैंड साइड भी समान होनी चाहिए। मैं समीकरण 1 व समीकरण 2 को दोनों को आपस में बराबर रख देता हूं, दोनों से तुलना करते हैं। देखिए तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 व समीकरण 2 से इसका राइट हैंड साइड मेरे पास लिखा है 144 माइनस AM स्क्वायर बराबर, आगे लिखा गया है 20 यानी 20 AM माइनस AM का, इसको AM स्क्वायर से मेरे पास AM स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब मेरे पास में क्या बच गया, यहाँ लिखा है 20 AM। 20 AM का मतलब यहाँ देखिए मैं AM तो यही रखता हूँ, तथा यहाँ जो मेरे पास 144 लिखा है 144, इसके अंदर भाग लगाना पड़ेगा मुझे किसका, 20 का। और मुझे पता है 144 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं, 144 में 2 का भाग लगाते हैं तो भाग जाता है कितनी बार, 72, जबकि यहाँ 0 है तो इसलिए मेरे पास पॉइंट आ जाएगा। और ये जो वैल्यू आई है मेरे पास में 7.2, ये 7.2 मेरे पास मान किसका आया है, AM का, यानी कि A से लेकर के M तक की दूरी है मेरे पास में 7.2, ये दूरी आ गई मेरे पास 7.2। अब देखिए समीकरण 1 तथा समीकरण 2 में से कौन सा ऐसा मान है जिसमें अगर मैं ये 7.2 रख दूं तो मेरे पास में ये वाली वैल्यू आ रही है, चाहे CM आ रहा हो चाहे BM आ रहा हो। BM इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों में से मैं जो समीकरण अच्छी लगे, जो समीकरण आपकी सहायता से छोटी हो, आपके सुटेबल हो, उसमें मान रख देना। मैं क्या काम करता हूँ, मैं AM का मान समीकरण 1 में रख देता हूँ। क्या लिखेंगे, AM का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ आ जाएगा BM या MB का स्क्वायर, MB का होल स्क्वायर बराबर 144 यानी 144 माइनस AM का स्क्वायर। AM यानी किसका स्क्वायर करोगे, AM की जगह मेरे पास में 7.2 क्या लिखा हुआ है, 7.2, इसका भी स्क्वायर करना है। अब मेरे पास में यहाँ से वैल्यू आएगी मेरे पास किसकी, MB की, किसकी वैल्यू आएगी, MB की। तो देखिए इसका यहाँ स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर करने पर हमारे पास वैल्यू क्या निकल के आती है उसकी बात करते हैं। अगर देखा जाए तो यहाँ से वैल्यू आएगी 7 का स्क्वायर तो आता है मेरे पास में 49, और ये वाला जो मेरे पास एक्स्ट्रा वैल्यू है यहाँ 2 भी लिखा हुआ है, तो उसके हिसाब से यानी लगभग यहाँ 51, 52, 53 के आसपास आ जाएगा। यहाँ लिख देता हूँ मैं 52, ये वैल्यू आ गई 52 या 54 के समथिंग वैल्यू आ जाएगी। अब मैं इसमें से इसको घटा देता हूँ तो यहाँ आ जाएगा MB स्क्वायर, यह स्क्वायर हटाएंगे तो आगे एक साइड में रूट लग जाएगा। यहाँ पर देखिए लगभग मेरे पास में कितना वैल्यू बचता है, इसमें से इसको घटाने पर मेरे पास बचेगा 90, कितना बचेगा 90, और जैसे मैंने स्क्वायर हटाया तो ये लग गया अंडर रूट का निशान। अब देखिए ये संख्या जो लिखी है किसके आसपास की संख्या है, इससे ठीक छोटी संख्या है मेरे पास में 81, जो कि मेरे पास 9 का स्क्वायर होता है, ये 9 के स्क्वायर से ज़्यादा है, तो यहाँ ये आ जाएगा मेरे पास समथिंग में MB बराबर, MB की वैल्यू मेरे पास लगभग देखिए 9.4 या 5 के समथिंग आ जाएगा। यहाँ मैं मान लेता हूँ 9.5 या 9.6 ऐसा कुछ आएगा मेरे पास में। यदि BM की वैल्यू कितनी है, 9.6 सेंटीमीटर, B से लेके M तक की दूरी ये वाली 6 सेंटीमीटर है, तो मैंने देखिए यहाँ एक लाइन लिखी थी, कौन सी लाइन है, गौर से पढ़िएगा। लाइन लिखी हुई है, यह लाइन यानी OA BC का लमसम द्विभाजक है। अगर ये 9.6 है, अगर ये वाली दूरी 9.6 है तो ये भी 9.6 होनी पड़ेगी। तो
तो यानी मैं कह सकता हूं कि बी सी जो है वो बराबर है किसके, सी एम प्लस बी एम के। 9.6 तो मान इसका और 9.6 मान दूसरे का। 9 और 9 18, 18 और 1 19, 19.2 के समथिंग हमारे पास में जो बी सी है, जो तीसरी जीवा बी सी की लंबाई बराबर 19.2 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमारा उदाहरण नंबर 5 यहाँ कंप्लीट होता है। आपको ये क्वेश्चन किस प्रकार का लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो तो अपने सभी दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले